हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी के मॉडल सेट नंबर 7 पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो शुरू करते, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सलेम संबंधित है। सलेम संबंधित है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा तांबा उत्पादन से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही। आगे दिया हुआ है 2 नंबर, हुबली किस राज्य में है? हुबली किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ 3 नंबर कि उदयपुर किस राज्य में है? उदयपुर किस राज्य में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 4 नंबर, सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए 5 नंबर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि नोएडा नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में है। यूपी में है क्या? नोएडा। आगे दिया हुआ है 6 नंबर कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसको छोड़िए, गलती दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक। आगे दिया हुआ है 7 नंबर कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल प्रदूषण द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि नागपुर योजना का संबंध, मतलब कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन से संबंधित। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 9 नंबर, जानकीय संक्रमण किसने दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोएस्टिन ने दिया था। अब आगे देखिए दिया हुआ है 10 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन एक खाद्य फसल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं एक प्रकार के खाद्य फसल है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 11 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयुक्त संवर्ग में नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैदानी भूमि। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 12 नंबर, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। झारखंड में ही गोंडवाना कोयला है, समझे। गोंडवाना कोयला कहाँ पे है? तो झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 13 नंबर, इसमें कह रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अपना भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, इंडिया, भारत। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, हाजीपुर सही। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 59। ये आंसर गलती है। ऑप्शन नंबर सी होगा 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 16 नंबर, इसमें कह रहा है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ीनुमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 17 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 18 नंबर, इसमें कह रहा है कि सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 19 नंबर, इसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 20 नंबर, इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान है। ये आंसर गलती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 21 नंबर, इसमें कह रहा है कि भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 22 नंबर, इसमें कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा 8, समझे। मतलब कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हुआ है, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है 23 नंबर, इसमें कह रहा है कि
रबर किस प्रकार के कृषि का उपज है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्यसागरीय कृषि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 24 नंबर, इसमें कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा है, जो कि आपको पता होगा पहले से ही। अब देखिए आगे दिया हुआ है 25 नंबर, इसमें कह रहा है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अफ्रीका की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 26 नंबर, इसमें कह रहा है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी होगा, सूती वस्त्र के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सूती वस्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 28 नंबर, इसमें कह रहा है कि पारादीप पारादीप महाबंदरगाह किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ओडिशा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 29 नंबर, इसमें कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारी एलन सैम्पल ने कहा था। अब देखिए आगे दिया हुआ है 30 नंबर, इसमें कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जलवायु। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है मैसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉयस्क से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 32 नंबर, इसमें कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है किसको? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निहारिकीय प्रतिरूप में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।